न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। हमारी इज्जत कितनी बढ़ गई है, विदेश में महिमा चौधरी ने बताया पीएम मोदी की तारीफों के पुल। यूपी में लोकसभा चुनाव से कदम पीछे खींचने को मजबूर हुई आप। इंडिया का अंतिम संस्कार नीतीश ने किया, कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता का तंज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हमारी इज्जत कितनी बढ़ गई है, विदेश में महिमा चौधरी ने बांधे पीएम मोदी के तारीफों के पुल। बॉलीवुड के कई सितारों को पीएम मोदी की वाहवाही करते देखा गया है। कंगना रनौत से लेकर अक्षय कुमार तक कई सितारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते नजर आए हैं। वहीं अब परदेश फेम एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने भी पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं। एक्ट्रेस ने उन्हें अपना इंस्पिरेशन बताया है और साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को लेकर बात की है। पत्रकारों से बात करते हुए महिमा चौधरी ने कहा कि बहुत अच्छे से देश चला रहे हैं, हमारी इज्जत कितनी बढ़ गई है, विदेश में सब इंडिया की तारीफ इस तरह देख रहे हैं जैसे हम लोग अमेरिकी की तरफ देखा जा सकता है। हमारे देश को एक आगे बढ़ता हुआ इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग और हमारे जो युवा है उनसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। महिमा ने पीएम मोदी को दिया इन चीजों का क्रेडिट। महिमा ने आगे कहा कि बाकी देशों में आप देखिए कितने झगड़े चल रहे हैं अपने पड़ोसी देशों से, चाहे वो रूस हो या कोई और देश हो। हमारे यहाँ शांति है और आप मन लगाकर अपना काम कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और इन सब क्रेडिट हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। वो बहुत इंस्पिरेशनल है जहां से वो आए हैं और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हर आदमी उनको देखकर यही सोचता है कि मैं कुछ बन सकता हूं और लोगों को इंस्पायर करने की बात मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को होती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में लोकसभा चुनाव से कदम पीछे खींचने वाले को मजबूर हुई आप। आम आदमी पार्टी के देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के भीतर नेतृत्व संकट ने उसे राज्य में लोकसभा चुनाव में कदम पीछे खींचने को मजबूर कर दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह फैसला राज्य में पार्टी के प्रभारी व सांसद संजय सिंह के मौजूद न रहने के कारण लिया गया है। वह मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले साल अक्टूबर से जेल में है। उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी ने महसूस किया है कि राज्य में उसके लिए चुनाव लड़ना संभव नहीं है। पार्टी के एक पदाधिकारी नदीम अशरफ ने कहा कि संजय सिंह 3-4 वर्षों से यूपी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और चुनावी राजनीति के लिए जरूरी चीजों को जानते हैं, लेकिन उनके जेल चले जाने के कारण अब प्रदेश में ऐसा कोई पार्टी का नेता नहीं है जो इस खाली जगह को भर दे सके, इसलिए पार्टी ने अपने कदम वापस खींच लिए। उन्होंने कहा कि संजय सिंह के बिना यह चुनाव लड़ना संभव नहीं होगा। अब हमारे कार्यकर्ता तो पार्टी के लिए प्रचार करने को दिल्ली या पंजाब या अन्य राज्यों में जाएंगे या इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे, यह तो अब फिलहाल वही जाने। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिया का अंतिम संस्कार नीतीश ने किया, कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता का तंज। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के चंदे पर सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने देश को 70 सालों तक लूटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर शक करना ठीक नहीं है। सारे विपक्ष ने राहुल गांधी की तरह सोचना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन उनके चरित्र की हत्या करना विपक्ष को शोभा नहीं देता है। जी हाँ, जहां तक सवाल इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का है तो सारी दुनिया की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वह भी चंदा लेती है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। इस देश में इसका अंतिम संस्कार नीतीश कुमार ने किया, श्राद्ध जयंत चौधरी ने किया है। थोड़ा बहुत अस्थि विसर्जन का बचा हुआ कुछ काम काज है वो कोई ना कोई और नेता कर देगा। कृष्णम ने कहा कि पीएम मोदी का दामन गंगा की तरह पावन है, विपक्ष उनसे मेल करना चाहता है। पीएम मोदी की नीयत पर शक करना ठीक नहीं है। दुनिया की हर पार्टी चंदा ही तो लेती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstea.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।